ये गैर कानूनी ढंग से, गलत ढंग से इसको तोड़ा गया है और ज़मीन उनकी अगर है तो आपत्ति करना चाहिए। बन गया, ये रोज़ बराबर यहाँ आते थे जाते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ज़मीन उनकी है कि नहीं है, ये सरकार को जवाब देना है। लेकिन सर, सरकारी भवन को आप तोड़वा रहे हैं तो किसी के नोटिस पे तोड़वा रहे हैं या अपने मन से? ये हमने कहा आपको, आप क्यों बीच में ये सब बात मिला रहे हैं? हमने कहा कि सरकारी भवन है ये, हमने कहा ये सरकारी भवन है। देखिए कौन सा भवन है ये? कोई भवन है। सर तो बोल रहे हैं हमने बनवाया जिला परिषद जब थे वो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है। देखिए बात को बढ़ाइए नहीं। देखिए गुलाब बाबू आपको कहे कि हम अपने पैसे से बनवाएं, लेकिन अभी जो भवन टूटा है वो सरकार का भवन टूटा है और सरकार का भवन तोड़ने का किसी को हक नहीं है। ये आदेश डीएम को देना है, एसडीओ को देना है, बीडीओ को देना है। गुलाब कह रहे हैं ज़मीन हमारी है, तो सरकार के बीच और उनके बीच का मामला फंसेगा। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमको अब जनता अपने सुख सुविधा के लिए जहाँ कहीं भी कहा हमने लिख दिया, लेकिन बनाने का आदेश सरकार देती है। एनओसी सरकार दिया है, अंचल अधिकारी दिया है, वो गैर मजरूआ आम कह के दे दिया, बन गया इस पर। अब सरकार के द्वारा जो बनाया गया भवन टूटा है तो ये सरकार जानेगा, कार्रवाई होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारी मौजूदगी है बेगूसराय जिला अंतर्गत तेघरा ब्लॉक के चिल्हाय पंचायत के खिदिरचक गांव से। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में दिखा होगा, यह वही जगह है सामुदायिक भवन जिसे बिना परमिशन के ही इस ज़मीन पर जो अपना अधिकार बता रहे हैं उन्होंने इस भवन को तोड़ दिया है। और विधायक जी जो वर्तमान में बछवाड़ा के विधायक हैं, जब वे इसी क्षेत्र के तेघरा के 2001 से 6 तक जिला परिषद थे तो इन्हीं के अनुशंसा पर, इन्हीं के सौजन्य से इस भवन को बनाया गया था। इसके बगल में एक और भवन है जिसे इनके बाद जो जिला परिषद बने थे बिल्किस बेगम, उन्होंने बनवाया था। जब ये भवन टूट रही है ना कोई नोटिस है और ना ही किसी को जानकारी है, अचानक इस भवन को तोड़ा गया। विधायक जी को मैंने जैसे वीडियो बनाया था, विधायक जी ने वीडियो को देखा था और वो पुनः निरीक्षण के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले विधायक जी आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है? कहा जाता है कि आप ही ने इस भवन को आपके सौजन्य से बना था और बिना परमिशन का यह भवन आज टूट रहा है। ज़मीन का कुछ विवाद बताया जाता है। देखिए 2001 में हम जिला पार्षद यहाँ से हुए और जिला पार्षद होने के बाद एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से हमको बुलाया गया। हम आए और यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के जितने नौजवान थे सबों ने कहा कि विधायक जी हम लोग को रहने के लिए, बैठने के लिए कोई भवन नहीं है, एक भवन बना दीजिए, सामुदायिक भवन। हमने लिख दिया और लिखने के बाद ये चला जाता है प्रत्येक जिस अंचल में पड़ता है अंचल अधिकारी के यहाँ कागज़ जाता है। कागज़ गया और अंचल अधिकारी ने इसको बजाबता गैर मजरूआ आम घोषित किया और उसका एनओसी दे दिया, बन गया। बिना एनओसी का नहीं बनता है। जनप्रतिनिधि का काम है कि जो जनता कहे, जनता के बात पर लिख देता है। भवन बनावे, यात्री शेड बनावे, जो कुछ बनावे, लेकिन उसका चयन करने का अधिकार सरकार की है। सरकार चयन कर लिया कि गैर मजरूआ आम ज़मीन है, बना दिया। अब बनाने के बाद, बनाने में हम यहाँ के एक मुस्तकीम थे, नौजवान युवा का नेता था बेचारा, काफ़ी मेहनत करके सब लोगों ने मिलकर बनाया भवन को। भवन को देखने से पता लगता है 20 साल हो गया इस भवन का, भवन देखने से पता लगता है ये भवन कैसा है। बन गया। बनने के बाद फिर बिल्किस बेगम यहाँ के जिला पार्षद हुई, उन्होंने भी एक बगल में पीछे रूम बना दिया। फिर यहाँ का पंचायत समिति का सदस्य था वो भगवान ठाकुर, वही न था, वो बना दिया, वो मट्टी भरवा दिया इसमें। इस तरह से बड़ा बढ़िया बना। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है ये तोड़ा जाना गैर कानूनी है, न्याय संगत नहीं है। ये गलत ढंग से इसको तोड़ा गया है। और कल यहाँ के लोगों ने हमसे जब बात किया मोबाइल पर तो हमने बीडीओ को, एसडीओ को, सबको कहा। कल डीएम साहब कल बहुत व्यस्त मीटिंग में थे। नीतीश कुमार आ रहा है 26 तारीख को, बेचारे आएंगे, उनमें व्यस्त थे, बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हम जिला पदाधिकारी को भी कहेंगे कि ये इस तरह की स्थिति क्यों है, ये जान लीजिए। अगर एक बार अगर आपको तोड़ने का आदेश मिल गया और आप तोड़ देते हैं अपने मन से, तो जितना भवन है सामुदायिक भवन, सरकार का द्वारा बनाया हुआ भवन, ये सब भवन टूट जाएगा, सब लोग तोड़ देगा अपने मन से। कानून व्यवस्था रहेगा, इसलिए कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, ये गैर कानूनी है। विधायक जी, एक सवाल और है। ज़मीन के मालिक का कहना है कि ज़मीन उनका है, उनके बिना परमिशन से भवन बनाया गया। क्या जब भवन बन रहा था उस समय आपके पास कोई आपत्ति आई थी? क्या कोई एप्लीकेशन आया था कि ये मेरा ज़मीन है, इस पर नहीं बनवाया जाए? फिर 20 साल के बाद आपत्ति आ रही कि उनका ज़मीन है। यदि उनका है तो फिर बना क्यों? पूरे 20 साल हो गया इसका,
पूरे 20 बरस होने को है, इस बीच में किसी ने आपत्ति नहीं किया। तमाम परिवार के लोग, ये सब लोग यहाँ रहते थे, देखते थे, और इसमें सामूहिक कार्यवाही होता रहता था। यहाँ पोस्ट ऑफिस भी था, एक पोस्ट ऑफिस भी था, लेकिन कहीं से कोई आपत्ति नहीं था, इसलिए कि सरकार एनओसी दे दिए हुए था। और जहाँ तक ज़मीन हमारी है, ये लड़ाई तो हमारे जन्म से पहले से यहाँ शुरू हुआ। हमारे जन्म से पहले से ये लड़ाई शुरू है, और ये ज़मीन हमारी है, किसकी है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है। सरकार का जो संविधान है, कानून व्यवस्था है, कोई चीज़ है कि नहीं है। इसलिए उससे आगे आप नहीं हैं, उससे आगे आपको जाने का कोई हक नहीं बनता है। इसलिए ये गैर कानूनी ढंग से, गलत ढंग से इसको तोड़ा गया है। और ज़मीन उनकी अगर है तो आपत्ति करना चाहिए, बन गया। ये रोज़ बराबर यहाँ आते थे, जाते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ज़मीन उनकी है कि नहीं है, ये सरकार को जवाब देना है। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ है, ये कहीं से उचित नहीं है, गलत ढंग से तोड़ दिया गया। और जहाँ तक ये ज़मीन हमारी सबसे पहले दोनों भाई के बीच में हुआ है। नज़ीर बाबू, बशीर बाबू के बीच में ही ज़मीन की लड़ाई हुई है। कहाँ गए मुसो जी? देखिए, इसी लड़ाई में इनका हाथ गोर देखिए तो गोर उड़ गया, एगो का हाथ उड़ गया यहाँ, इसी लड़ाई में। यहाँ के लड़ाई में किसी का हाथ उड़ा है, किसी का गोर उड़ा है, कोई मारा गया है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस इलाके में मारा गया। तो वो अपना जगह पर है, लेकिन इस भवन को तोड़ना बिल्कुल गैर कानूनी है, गलत ढंग से टूटा हैं। गुलाब बाबू हैं, जिन्होंने अपना अधिकार कहीं ना कहीं उस ज़मीन पर जताने का काम किया है। और उनका कहना है कि ज़मीन हमारी है, पुश्तैनी है ज़मीन, ये अपना बता रहे हैं। और उस भवन को, सरकारी भवन को, ये बिना नोटिस के तोड़वा रहे हैं। सर, क्या मामला है? आप सामुदायिक भवन को क्यों तोड़वा रहे हैं, और ज़मीन आपकी है तो कैसे है? हम ये सब चीज़, ज़मीन का सबूत, समुदाय भवन जो भी है, मेरी ज़मीन है, हम सब कोर्ट में बात करेंगे। कोर्ट में आप सर बात करेंगे अगर ऐसा नौबत आया तो। सर, आपका कहना सर ये हुआ कि सरकारी सामुदायिक भवन को तोड़वा के आप वहाँ पे बेहतर भवन बनवाएंगे। लेकिन सर, सरकारी भवन को आप तोड़वा रहे हैं तो किसी के नोटिस पे तोड़वा रहे हैं या अपने मन से? ये हमने कहा आपको, आप क्यों बीच में ये सब बात मिला रहे हैं? हमने कहा कि सरकारी भवन है ये, हमने कहा ये सरकारी भवन है। देखिए, कौन सा भवन है ये? कोई भवन है। सर तो बोल रहे हैं हमने बनवाया जिला परिषद जब थे वो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने कहा है। देखिए, बात को बढ़ाइए नहीं। ये बात जो काम हो रहा है, समुदाय के लिए काम हो रहा है, उसमें भड़काव वाला बात नहीं कीजिए। नहीं सर, एक सवाल मेरा रहेगा कि जब ये बन रहा था भवन, क्योंकि दो जिला परिषद ने वहाँ पे 2 फंड दिए हैं। एक बिल्किस बेगम दी है, एक सुंदर मेहता जो विधायक वर्तमान में उसमें जिला परिषद उन्होंने दिया था। जब ये भवन बन रहा था तो आपने क्या उस समय आपत्ति दर्ज कराई थी? आपने कहीं पे एप्लीकेशन दिया था कि ये आपने काम को रुकवाने का प्रयास किया था, या फिर ज़बरदस्ती बनाया गया? थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। इस बात में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम यहाँ नहीं थे, मेरे पीछे में ये समुदाय भवन बना है। चाहे ये ज़बरदस्ती बना हो, चाहे किसी के परमिशन से बना हो, ये हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि हमारे गैर मौजूदगी में बना है। हम यहाँ नहीं थे। हम आपके संज्ञान में नहीं था वो? संज्ञान का मतलब हम नहीं, बहुत नहीं आपको मेरे इल्म में, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं, मेरे इल्म में, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ये बिल्डिंग बन रही है, क्यों बन रही है। ये सब हम जब 2013 में आए हैं यहाँ, तो इस बिल्डिंग में मौलाना रहते थे। गांव के 150 बच्चे पढ़ते थे उस वक्त भी, अभी भी पढ़ते हैं। ये दोनों कमरे जो दो कमरा है, चाहे सरकार का हो चाहे मेरा हो, इससे बहस नहीं है। इस दोनों कमरे का जो इस्तेमाल हो रहा था, वो इस्तेमाल सामुदायिक हो रहा था, ठीक है ना। और उस कमरे में हम जो आए हैं, इस्तेमाल उसका सामुदायिक हो रहा था। 150 बच्चे, गांव के गरीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं। 4 मौलाना थे और हैं, जिसका पैसा हम शुरू से आज तक देते आए हैं। उनका सैलरी, खाना पीना सब। अभी भी उनके लिए जो अलग बिल्डिंग बनी है, ये सब आपके विधायक जी के नॉलेज में है। कई बार वो आके देख चुके हैं उधर, जिसमें 50 बच्चा, गरीब बच्चा रह के, खा के, पी के पढ़ रहा है। सर हमको कहने दीजिए, रह के पढ़ रहा है। उसके अलावा 150 बच्चे रोज़ाना गांव के पढ़ते हैं। यही हमने देखा, यही हमने पाया। अब जहाँ तक बात है ज़मीन की बात है, तो ये तो साबित करने की बात है। अभी सामुदायिक काम था, वो हो रहा है। सर, जो उसी काम में आपने तोड़वाया क्यों? किसके आदेश पे? वीडियो सब अभी आए थे, क्या बातचीत हुई है? क्या यह जो तोड़ने का सिलसिला ये रुकेगा या फिर टूटेगा? वो वीडियो साहब से जो बात हुई है, वो वीडियो साहब से पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हमने जो कहा है वो हमारी बात है। क्या बात हुई है कि ये बिल्डिंग टूटेगा या फिर जैसा है? सब वीडियो साहब से पूछिएगा।
ये वीडियो साहब से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। हमारा बात इतना ही है। यहाँ पर हमारे विधायक जी मौजूद हैं, कल भी आए थे। एक कमरा जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो आपने भी देखा है, विधायक जी ने भी देखा है, सभा समिति में देखा है, मुखिया जी ने देखा है, सबों ने देखा है। एक कमरा और जो इस्तेमाल के काबिल था, जिसको कि एक जगह एक संग में बना करके टीचर के रहने का, वो टीचर जो इसमें रहते चले आ रहे थे, उसके रहने का कायदे का बनाया जा रहा है। नहीं सर, इससे आगे हमको विधायक जी अभी बोल रहे थे कि सामुदायिक भवन था, उसमें टीचर क्यों रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं? इससे हमको आगे कुछ नहीं कहने का। इससे आगे का क्या प्लानिंग है सर? जी, आगे का प्लानिंग ये है कि इसमें समुदाय के लिए टीचर, बच्चे, गांव के बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल बनाने का इरादा है या फिर सामुदायिक भवन ही बनेगा? ये इसमें पढ़ाई का हिसाब होगा, जिसमें के बच्चे रहेंगे, कि उस्ताद रहेंगे। जैसे इस्तेमाल होता चला आ रहा था, ये विधायक जी को मालूम है, वैसे ही रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला। विधायक जी की बात आपने सुनी और गुलाब बाबू का भी बात आपने सुना। दोनों अपने अपने बातों पे कायम है। इनका कहना है कि ये टूटेगा और फिर इसमें नया बनाया जाएगा, या फिर क्या होगा? नहीं टूटेगा सर, फिर क्या होगा? आप क्यों कर रहे हैं? इस बनेगा, कहिए बनेगा, ये बनेगा समाज के लिए। ये समाज को कौन बनवाएंगे? हम बनवाएंगे अपने पैसे से, सरकार के पैसे से नहीं, अपने पैसे से। चलिए, विधायक जी से एक बार पुनः मिलते हैं सर। क्या लग रहा है कि ये जो गुलाब बाबू कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और आपका क्या कहना है? देखिए, गुलाब बाबू आपको कहे कि हम अपने पैसे से बनवाएं, लेकिन अभी जो भवन टूटा है वो सरकार का भवन टूटा है, और सरकार का भवन तोड़ने का किसी को हक नहीं है। ये आदेश डीएम को देना है, एसडीओ को देना है, बीडीओ को देना है। गुलाब कह रहे हैं ज़मीन हमारी है, तो सरकार के बीच और उनके बीच का मामला फंसेगा। हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमको अब जनता अपनी सुख सुविधा के लिए जहाँ कहीं भी कहा हमने लिख दिया, लेकिन बनाने का आदेश सरकार देती है। एनओसी सरकार दिया है, अंचल अधिकारी दिया है, वो गैर मजरूआ आम कह के दे दिया, बन गया इसको। अब सरकार के द्वारा जो बनाया गया भवन टूटा है, तो ये सरकार जानेगा, कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद विधायक जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला। और ये विवाद कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। गांव के सभी लोग यहाँ पे जमा थे। कल से ही, जब से ये भवन टूटना शुरू हुआ था, तब से ही लोग प्रतिनिधि यहाँ पे आ जा रहे थे, और बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। इस प्रकरण के तमाम अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मयूर रवि मेहता, बेगूसराय।